तो क्या हाल है लाडलो। आज की वीडियो का टॉपिक है जापानीज भाषा क्यों सीखनी चाहिए और जापानीज भाषा सीखने के फायदे क्या क्या हैं, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या क्या फायदे हैं, इन सब चीजों को इस आज के वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है धीरज और चलो भैया ज्यादा वेट मत करो, चलते हैं आगे। तो पहला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन, जो कि जापान का मेजर इशू है। लोग बालक ही नहीं कर रहे भाई साहब, शादी नहीं कर रहे, तो भैया बालक कहाँ से? पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है और वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ का जो बिजनेस है वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने इतना बढ़ाया कि ऑल्टो चला रहे थे। तो ऐसा समझ लो बिजनेस इतना उन्होंने ग्लोबली बढ़ा लिया है, तो वो फॉरेनर्स को अब हायर करना चाहते हैं क्योंकि वहां की पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो रही है। और ये पहला पॉइंट है कि तुम जापानीज को एज अ फॉरेन लैंग्वेज क्यों देखो, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है, आपके सेटल होने के, आपके जॉब्स के ज्यादा रिसोर्सेज हैं। जापान एक छोटा सा देश है और अपने कल्चर को बहुत मानता है, जैसे इंडिया में हिंदुइज्म को बहुत माना जाता है। मतलब जैसे लोग बाग अपने अपने कल्चर को मानते हैं, तो इसी तरीके से समझ लो यार, मतलब छोटा सा देश अपने कल्चर को बचा के रखना चाहता है, प्रिजर्व करके रखना चाहता है। और उनकी 78% कंपनीज में आज भी वो जापानीज में ही काम करते हैं, जबकि ग्लोबल में आप देखो वर्ल्ड वाइड तो इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के डेट में। पर जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने पूरे कंट्री के 78% कंपनीज को केवल जापानीज में ही ऑपरेट करता है। और सेकंड चीज मैं बात करूं पॉपुलेशन डिक्लाइन के बाद, तो आपको एमएनसीज को जॉब के ऑप्शन तो मिल ही गए जापानीज कंपनियों में। दूसरा ऑप्शन है ट्रैवल टू जापान, मतलब आप जापानीज सीख रहे हो तो 1-1.5 साल में आप जापान घूम के आ सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, विदेश घूम आओगे। और विदेश घूमने से मेरा मतलब है ईस्ट एशिया। आप फिलीपींस घूम सकते हो, वियतनाम घूम सकते हो, वियतनाम के अलावा आप इंडोनेशिया घूम सकते हो, जकार्ता, मतलब जापान का बिजनेस ईस्ट एशिया में भी बहुत फैला हुआ है। तो आप नियरेस्ट कंट्रीज में अगर आप चाहते हो घूमना, ट्रैवलर बहुत मानना है कि हाँ भाई आउटर इंडिया के बाहर घूमना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, तो आप ये सब चीजें भी जापानीज सीख के कर सकते हो। बहुत लो लिमिट, मतलब मैं ये कहूंगा कि 3 साल आप किसी चीज को दे रहे हो और 3 साल यहाँ दे रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है। सेकेंड एस्पेक्ट से ये बहुत बड़ा पॉइंट है। थर्ड में अगर बात करूं एमएनसीज कौन सी हैं जहाँ आपको मिलेगी, तो जापान की कंपनियों की बात करूं तो कुछ लिस्ट में आपको बताऊंगा। यामाहा मोटर बाइक बनाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो जापान बाप है, तो क्या ही बोलूंगा उसका। और आईटी में भी बाप है, मतलब बहुत उम्दा। तो ऐसा समझ लो, मैं ऑटोमोबाइल के कुछ कंपनियों का नाम बता रहा हूँ आपको। मारुति सुजुकी, यामाहा, डेंसो। इसके बाद मैं बात करूंगा टोयो इंक। उसके बाद अगर बात करोगे आईटी में फुजित्सु है, फुजी फिल्म है जो कैमरे इन सब में भी डील करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इंडिया में आज वर्चस्व बना चुकी हैं ऑलरेडी। होंडा की कारें आप चला रहे हो या चलाने वाले हो, ऐसा समझ लो। तो इन सब कंपनियों में अपार एकदम ऐसा भंडार सा भरा पड़ा है कि आओ भाई जॉब ले लो मेरे में, मतलब ऐसा समझ लो। जापानीज में 2-3 साल देने और यहाँ तो तबाही मचा दोगे। अब बात करूं कि सिक्योरिटी क्या है, एज ए इंडियन तुम जापानीज को ही क्यों चुनो फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी के पर्पज से। तो मैं इतना जानता हूँ कि इंडिया का रिलेशन जापान से बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 से इंडिया जापान का रिलेशन बना हुआ है। उसके बाद से जैसे कि बुलेट ट्रेन देख लो, अभी की डील है, उससे पहले मेट्रो देख लो, थोड़े दिन पहले की डील है। बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है कि सबसे ज्यादा जापानीज विजिट करते हैं बोध गया बिहार में। आज भी जो जापानीज लोग हैं वो बुद्ध को बहुत फॉलो करते हैं, मतलब रिलीजन बेस पे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो कुछ छोटे मोटे एस्पेक्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और जापानीज सीखने का फायदा एज अदर लैंग्वेजेस, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन मिलते हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के भूख है, तुम्हें भी एकदम गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको और कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत साल तैयारी कर रहे हो, तो जापानीज को भी आप एक गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की तरह ले सकते हो। आपको अच्छे से अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, अपना जो इसका एडवांस लेवल है वो करना पड़ेगा। आप एम्बेसी में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया, जो विदेश मंत्रालय हमारा, वो भी जॉब निकालती है यार इंटरप्रिटेशन की, मतलब आपको बस बोलना है ऐसा टाइप की जॉब, ना ट्रांसलेट करना है, इस टाइप की जॉब। इसके अलावा
टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो भी निकालती है जॉब्स। उसका कुछ नाम मेरे को कुछ ऐसा नाम है लाइक अटल भाष्य परियोजना, मतलब ये आप चेक कर सकते हो नेट पे, अटल भाष्य परियोजना करके है, जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जापानीज सीखने के बाद जॉब दिला सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो कुछ छोटे मोटे एक्सपेक्ट पॉइंट थे मेरे जिससे आप समझ पाए होगे कि जापानीज करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। थोड़े से नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा। जब इतना इतने अच्छे लोग कहाँ, ऐसा नहीं है ना। तो नेगेटिव एस्पेक्ट से मैं अगर बात करूं तो इसमें 2-3 नेगेटिव पॉइंट मैं मान लो, जैसे कि बहुत टाइम टेकिंग है मेरी खुद पढ़ रही थी तो बहुत टाइम टेकिंग है, कुछ टाइम लेती है, थोड़ा सा बस पेशेंस होना चाहिए, एक मेजर चीज है टाइम टेकिंग है। बस इसके अलावा तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। बाकी मांगा वालों, मतलब तुम्हारे लिए तो जन्नत है, तो क्या ही बोलूं मैं। बाकी अगर मैं बात करूं कि टफ है, कितनी टफ है, होगी नहीं होगी, हम हिंदी से हैं, हम इंग्लिश से हैं, हमें तेलुगु से हैं, हम बंगाली हैं, हम भाई साहब कुछ नहीं। ये समझ लो कि ये हिंदी से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और आप बहुत इजीली समझ पाओगे, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन से हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेशन ज्यादा मैच करता है जापानीज लैंग्वेज में। तो आप हिंदी से ज्यादा बेटर समझ पाओगे। इवन आपको इंग्लिश आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी से पढ़ो, हिंदी से ज्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे, सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे, तो बहुत इजी वे में। जब मैंने कर लिया तो तुम तो तबाही मचा दोगे, मैं इतना जानता हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट धूम मचा दोगे। तो आज का ज्ञान यहीं तक। बाकी यार एक नीचे लाल कलर का बटन है, हाँ यार ट्यूबलाइट जलाओ उस पर, और आगे की अपडेट पाने के लिए एक घंटा भी है उसे भी दबा देना। और मैं भी चलता हूँ कांजी करने के लिए, मेरा बुलावा आ गया, तुम भी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।